नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ मंजिल को कैसे पाए। कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है तो कोई भटक के भी मंजिल के पास पहुंच जाता है। इसलिए आप चिंतित मत होइए कि मैं भटक गया। इस प्रकार से चिंतित नहीं होना है, बल्कि आपको अपने मन में लक्ष्य को बना लेना है और उसको पाने के लिए प्रयास करते रहना है। तब जो होगा अलग ही एक परिवर्तन होगा, अलग ही प्रकार से आप लक्ष्य को पालेंगे। क्योंकि ये सारी महत्वपूर्ण कि कोई मंजिल के करीब आकर के भटक जाता है, लेकिन कोई भटक करके इस मंजिल के पास पहुंच जाता है। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मंजिल पाने के लिए तो आपका प्रयास रहता है, आपका कोशिश रहता है। आइए इसमें 5 महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि मंजिल को कैसे पाएं। इसमें सबसे पहली बात स्पष्टता होनी चाहिए। आपका जो मंजिल है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें क्लियर विजन होना चाहिए। तब जो है आप लक्ष्य को अच्छी तरह से पा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, मंजिल को अच्छी तरह से पाएंगे। दूसरी बात, मान्यता देनी चाहिए। आपका जो मंजिल, उसके प्रति मान्यता दीजिए। मान्यता देने से क्या होगा, आप ये करेंगे कि आप मंजिल को पाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे उसके लिए। और क्योंकि देखते हैं, जो बात या वस्तु या व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं उसके लिए। या अ, कोई वस्तु को सही से रखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, या कोई व्यक्ति को महत्व देने के लिए यानी अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए आप मान्यता देंगे तो और कोशिश करके अपने मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तीसरी बात, नियोजन करना चाहिए। आप जो है अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाइए, और बना करके उसके लिए क्या क्या करना हो, क्या क्या जरूरत होगा, सभी बातों को समझ करके फिर प्रयास कीजिए। तब जो है आप मंजिल को पा लेंगे। इसलिए कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी हिम्मत नहीं खोना है, बल्कि हिम्मत को जुटाए रखना है, कोशिश जारी रखना है। चौथी बात, संवेदनशीलता होनी चाहिए। आपके अंदर लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, मंजिल के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता होने से क्या होगा, आप पूरा उत्सुक रहेंगे करने के लिए कार्यों को। और वो कार्य क्यों कर रहे हैं, ऐसे करके मन में सवाल रहेगा, और लगेगा कि मैं कार्य को करूंगा, अवश्य करूंगा, क्योंकि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है। इस प्रकार से होता है। तो आप जो है कार्य को करने के लिए उत्सुकता रखिए, और उत्सुकता ऐसे ही नहीं रहेगा, उसमें कुछ भावना, इमोशंस जुड़ा हुआ रहेगा, तब रहेगा। तो आप कुछ इमोशंस, भावना जोड़ दीजिए। लक्ष्य को पाना है तो क्यों पाना है, ऐसे करके कर दीजिए। तब आप में और ज्यादा उत्सुकता आएगा, और ज्यादा जोश आएगा, और आप लक्ष्य को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए प्रयास कोशिश करते रहेंगे। पांचवी बात, संघर्ष करना। मंजिल को पाने के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत है। वो इस वजह से क्योंकि बिना संघर्ष किए
कोई भी व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं करता है। देखिए, संघर्ष करने से तात्पर्य कि आप मंजिल के करीब भी पहुंच जाते हैं, तब भी लगता है नहीं, मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपका पूरा संघर्ष अपनी अंदर से पूरा झोंक देते हैं, तब होता है कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। इसलिए आपको संघर्ष तो जीवन से हटाना ही नहीं, संघर्ष ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए संघर्ष किए बिना चर्चा का नहीं होती है। जो कोशिश करते हैं उसकी कभी हार नहीं होता है, वो अपने मंजिल तक पहुंचता ही पहुंचता है। इसलिए आप भी संघर्ष करते हुए अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश कीजिए। एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट में बताना चाहता हूँ, जो कि महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, और इस वजह से इसके बिना आप लक्ष्य के प्रति अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट है। एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट को जानिए। पुनर्वलोकन करना चाहिए। आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पुनरीक्षण करना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ताकि आपको ये पता लगे कि मैं जिस दिशा में कार्य कर रहा हूँ वो सही दिशा में कार्य कर रहा हूँ कि नहीं। उसका प्रभाव मेरे लक्ष्य पर, मुझ पर क्या पड़ रहा है, मेरे मंजिल पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, या उसका परिणाम क्या हो रहा है, कुछ परिवर्तन बदलाव आ रहा है कि नहीं। तो आपको ऑब्जर्वेशन, पुनरावलोकन करना ही चाहिए, सर्वेक्षण करना ही चाहिए, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ये बातें होता है। इसलिए आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका पता लगाना आपको बेहद ही जरूरी है। नहीं करते हैं तो आप मंजिल से भटक जाते हैं और फिर परेशान होने लगते हैं और हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। ये सभी बातें होता है। और फिर अपने आप को पूछना, दूसरों को पूछना कि यार वो कह दिया, नहीं हुआ, इस प्रकार से, और मेरा भाग्य ही खराब है, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन जो भी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, कामयाब व्यक्ति हैं, जो बड़े लोग अपने सफलता तक, अपने मंजिल तक पहुंचे हैं, वो सभी कहते हैं कि जवानी के अवस्था में अपने भाग को कोसना बंद कीजिए, बल्कि भाग खुद से लिखिए। इस प्रकार से कहते हैं। तो आपको भी वैसा ही करना होगा, तब आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑन वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।